एग्जाम्पल, आप एक रोड पे खड़े हैं, आपको उसको क्रॉस करके दूसरी रोड पे जाना है। 3 डायमेंशनल जो साइड्स होंगी, अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग बता रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As we have started our recently topic prepositions, so we are moving forward in this topic with our remaining parts of the prepositions. Okay, so the 12th one of your preposition is across. What do you understand from the preposition across? It is used when to show the movement from one end to other end. It is used in a 2-dimensional और open space. देखिए, across जो होता है वो किसी one end से another end पे या क्रॉसिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पे खड़े हैं, आपको उसको क्रॉस करके दूसरी रोड पे जाना है, तो वहां पर आप अक्रॉस ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेसेस को जब आपकी बात करेंगे ना, तब या फिर ओपन स्पेस की बात करेंगे, अब आप रोड क्रॉस करते हो तो वो ओपन स्पेस में होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, तो आप उस टाइम पर किसका यूज करेंगे, अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्क वॉक्ड अक्रॉस द रोड। मार्क क्या कर रहा था, रोड के इधर उधर घूम रहा था। तो आप अब ओपन स्पेस की बात कर रहे हो, क्योंकि रोड कैसा होता है, ओपन स्पेस में होता है, तो आपने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, अक्रॉस यूज किया। ठीक है, द नेक्स्ट वन, थ्रो। थ्रो आप एज अ मीडियम की तरह यूज करते हैं। मीडियम मतलब आपकी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसका मीडियम कैसा है, उसके लिए आप थ्रो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। या फिर इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस विथ थिंग्स ऑन ऑल साइड्स। 3 डायमेंशनल जो साइड्स होंगी उनके मूवमेंट को शो करने के लिए थ्रो यूज होगा, जहां पर वो 3 डायमेंशनल जो होगी वो तीनों तरफ से कैसी होगी, कवर होगी किसी ना किसी थिंग से। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट थ्रू द वुड। अब देखो, ये वुड है और ये थ्रो है। ये थ्रो इसका मीडियम बता रहा है। किसका मीडियम बता रहा है कि आप कैसे गए थे, वुड के थ्रो गए थे। अब वुड का मतलब ये नहीं है कि आप लकड़ियों पर चढ़ के गए थे, इसका मतलब ये है कि आप लकड़ियों के बीच में से निकले थे। ठीक है, आपका जो वे था वो फुल ऑफ वुड था, मतलब जंगली इलाका हो सकता है, तो आप उस टाइम पे वुड के लिए अपना मीडियम दिखाने के लिए थ्रो वर्ड का यूज कर सकते हो। वी वर इन द वुड, आप जंगल में थे, वी वर इन द जंगल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर वी वेंट थ्रू द वुड्स। हमें जंगलों में पेड़ देखने को मिलते हैं, तो उसको एज अ आप एक मीडियम बताने के लिए या फिर अपनी जर्नी को बताने के लिए, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है, ऑल ओवर द 3 साइड से वो कवर्ड है, तो उस चीज को वहां पर वो बताने के लिए आपने क्या यूज किया है, थ्रू प्रीपोजिशन यूज किया है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू और बी साइड। दीज 2 वर्ड्स आर सेम। ये दोनों ही वर्ड्स क्या है, सेम मीनिंग को शो करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग, वट एवर इट इज, उसके पास में अगर कोई और भी चीज है, नेक्स्ट टू द है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं। Both of them refer to similar things, that is, they refer to something that is at the side of another thing. ये क्या रेफर करता है, किसी दूसरी चीज को रेफर करता है जो पहली चीज के बगल में रखी हुई है या फिर एग्जिस्टिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल नेक्स्ट टू द बी साइड पॉल इज माई कजन। जो पॉल के बी साइड मतलब पास में बैठी हुई है, बगल में बैठी हुई है, वो कौन है, मेरी कजन है। तो आपने पास में आपकी जो फ्रेंड है या वॉट एवर हेयर शी इज पॉल, जो भी है वो एक पर्सन है, उसके साइड में जो बैठा हुआ है, आपको उसको इंडिकेट करने के लिए नेक्स्ट टू या बी साइड प्रीपोजिशन का यूज करना है। और आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मेरी क्या है, कजन है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू टू एंड इनटू। टू देखिए कहाँ यूज होता है, यूज टू इंडिकेट द प्लेस, पर्सन और थिंग दैट समवन और something moves towards or the direction of something। ये ऐसे पर्सन या प्लेस को या फिर किसी थिंग को, किसी भी चीज को शो करता है जो किसी ना किसी चीज की तरफ या किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। कैसे, देखिए, आई वर्क 9 to 6, मैं कितने टाइम वर्क करता हूँ, 9 to 6 करता हूँ।
तो आई वर्क, अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग बता रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आप 9 to 6 क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका मूवमेंट हो गया वर्क करने का, या फिर आपकी टाइमिंग हो गई आपकी वर्क करने की। तो आप हमें किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई नॉलेज दे रहे हैं जो एक तरफ से लेके दूसरी तरफ जा रही है। 9 से लेके 6 तक वर्क कर रहे हो आप, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो शो करने के लिए आपने किसका प्रीपोजिशन का यूज किया है, टू का यूज किया है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, जब आपको अपना ड्यूरेशन बताना होगा किसी भी चीज का, या फिर आपको लिंक करना होगा ना किसी एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी चीज से, तब भी आप टू प्रीपोजिशन का यूज करते हो। ठीक है, साथ ही जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हमें शो करना होता है, तब भी हमारा टू कॉन्सेप्ट वर्क करता है। वहां पे हमें टू को प्लेस करना पड़ता है ये शो करने के लिए कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है डी ट्रांजिटिव वर्ब्स के टाइम्स पे, जो उसके सेंटेंसेस आते हैं डी ट्रांजिटिव में, उस टाइम पे भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वर्ड्स को लिंक करने के लिए। ठीक है, द लास्ट वन इज इनटू, इट इज यूज्ड टू रेफर मूवमेंट टू एन एनक्लोज्ड और सराउंडेड लोकेशन। जब आपके पास कोई सराउंडेड लोकेशन होगी और उसमें आप एंटर कर रहे हैं या फिर उसमें आप जा रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, तब आप इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस गो इनटू द गार्डन, चलो गार्डन में चलते हैं। अब जो गार्डन है वो चारों तरफ से कैसा होता है, एनक्लोज्ड होता है, कवर होता है। ठीक है, तो आप अगर वहां पर जा रहे हैं तो आप उस जगह के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो आप गार्डन के अंदर जा रहे हो, बाहर नहीं आ रहे हो, तो आपने इनटू यूज किया। दूसरा, वो गार्डन चारों तरफ से एनक्लोज्ड है, फुल्ली कवर्ड है, इसीलिए आपने इनटू का यूज किया। तो आज का टॉपिक बच्चों बस इतना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे बचे हुए प्रीपोजिशंस के साथ। जल्दी ही इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।